अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन 2 रहते थे एक्सरसाइज 9.1 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। वो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 हैं, ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या कह रहा है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है, सर्कल की फॉर्म में है, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। इज़ कट, उसको कट कर लिया जाता है, यानी कि सर्कुलर वायर है ऐसे, उसको कहीं से कट करके स्ट्रेटेंड, उसको स्ट्रेट कर लिया जाता है। आगे देखें क्या, हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं और समझाता भी जाऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर वापस है 13। ये हम फिगर बनाते हैं। सपोज कि सपोज हम फिगर बनाते हैं, वो सर्कुलर वायर ये वाली है, ये सर्कुलर वायर है। वो कहता है कि ये सर्कुलर वायर है, इस वायर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर वाइज का रेडियस है। ये आपका वायर है, इस वायर का जो रेडियस है आर है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। इसके बाद क्या कहता है, इस कट, इसको कट करके सीधा कर लिया जाता है। सपोज ये हमारे पास फिगर नंबर 1 है, इसको कट करके जब सीधा किया जाता है तो फिगर देखें, फिगर जो 2 बनती है वो ये बनेगी। इसको कट करके सीधा कर लेंगे तो ये इसकी फिगर बन जाएगी। सपोज ये वाली बन गई। अब देखें, इसको कट करके ऐसे सीधा किया जाए तो यही सर्कल, असल पे यही सर्कल है। इसको कट करके जब सीधा किया जाए तो ये असल पे सरकमफ्रेंस है। ये अगर सपोज मैं कहूँ कि एक स्ट्रिंग है या धागा है सर्कल का, ये सर्कल की फॉर्म में पड़ा है, उसको दरमियान में कट करके उसको सीधा कर लें तो यही असल पे सरकमफ्रेंस को, हम इसको सरकमफ्रेंस को सीधा करके हमने लिख लिया, यहाँ पे ड्रा कर लिया है। यानी कि जितनी सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी उतनी ही यही लेंथ है, क्योंकि यही वायर को कट करके जस्ट सीधा किया है तो ये सरकमफ्रेंस है। आपको पता है किसी भी सरकमफ्रेंस की लेंथ जो होती है, यानी किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई उसी सर्कल का क्या रेडियस, 2 पाई इंटू उसी सर्कल का रेडियस। जिस सर्कल का आपने सरकमफ्रेंस फाइंड करना हो 2 पाई को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका सरकमफ्रेंस की लेंथ आ जाती है। तो ये जो आपका ये वायर है इसको स्ट्रेट किया है तो इसकी लेंथ असल पे सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो देखें इसकी जो लेंथ है आप पास L लिखिए, L इज इक्वल टू कितना 2 पाई R। और आपको पता है कि 2 पाई R की वैल्यू गिवन है, इसी में आप पास 6 सेंटीमीटर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 12 पाई सेंटीमीटर। ये इतना हमने कर लिया जो उसने बताया था। सर्कुलर वायर थी, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। वो कह रहे इसको कट करके सीधा कर लिया जाता है, कट करके सीधा किया तो ये बन गया और इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 2 पाई R। उसी सर्कल का रेडियस लगा दिया, ये लेंथ आ गई। आगे क्या कह रहा है, एंड देन बेंड, इस तार को बेंड कर लिया जाता है, इस तार को झुका लिया जाता है, यानी टेढ़ा कर लिया जाता है। ये तार है सीधी, इसको ऐसे कर लिया जाता है एंड बेंड करके क्या करते हैं, लाई अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ हुप। एक हुप है उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर लगाते हैं। हुप क्या होती है, हुप भी एक आपका सर्कुलर फिगर होती है। आप ऐसे करें कि इतनी चौड़ी कोई भी लोहे की पतरी ले लें और उसको ऐसे लपेट दें, वो हमारे पास एक हुप बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम इधर बोर्ड के ऊपर हुप, क्योंकि हुप चौड़ी पतरी होगी वो इधर नहीं बना सकूंगा क्योंकि वो 3 डायमेंशनल में बन जाएगी। वो कहता है कि एक हुप है, उसका जो रेडियस है 24 सेंटीमीटर है। इस तार को बेंड करके उस हुप के ऊपर लगा दिया जाता है। देखें क्या, कैसे, ये फिगर नंबर 3 देखें। वो जो हुप है वो कह रहा है कि आपके पास ये हुप है, ये वाली फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है कि इसका जो रेडियस है कितना है 24 सेंटीमीटर है।
इस तार को ऐसे बेंट झुका के इसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो तार को बेंट किया है, ये इतनी बेंट हो के यहाँ से लेकर यहाँ तक बेंट हुई और यहाँ पे लग गई ये तार, यही वायर, इसके ऊपर बेंट कर ले जाते हैं। और इस जो सर्कल का, इस हुप का जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। जो ये बेंट की हुई तार है, ये हमारे पास लेंथ है कितनी है, 12 पाई सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं। आगे क्या कर रहा है, फाइंड द मेजर द एंगल विच सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। वो कह रहा है कि आप बस इस हुप के ऊपर जो ये आर्क, ये वाली आपस वायर है, ये एंगल बनाती है, ये एंगल फाइंड करें, ये कितना सबटेंडेड बनाती है। ये हमारे पास रेडियस है, ये भी आपस, इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, ये भी रेडियस है। हमने ये जो सर्कल है, ये हुप है असल पे, और ये ड्रा ऐसे हुई है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। इसका एंगल फाइंड करने के लिए हमें एल चाहिए और आर चाहिए। आर हमारे पास है, एल भी है, हम फार्मूला लगाते हैं। लेकिन देखें, आर हमारे पास ये भी है, इधर भी है। इधर हम अगर आर को, स्मॉल आर को यूज़ कर लिया है, तो इधर किसी और आर का नाम चेंज कर दें। सपोज मैं इधर कैपिटल आर का नाम देता हूँ। जिस सर्कल में आप ये फार्मूला लगाएं, उसी सर्कल की सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इस सर्कल में आपका ये रेडियस है, तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। ये एल है, क्योंकि रेडियस पहले भी है हमारे पास, लेकिन वो रेडियस हम नहीं, क्योंकि ये सर्कल आ गया, इसका आप रेडियस फाइंड करते हैं, इसका रेडियस इस्तेमाल करते हैं, इसकी आर्क लेंथ इस्तेमाल करेंगे और इसका थीटा फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला। अब हमें फार्मूला डायरेक्ट आता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर या आर इज इक्वल टू एल थीटा। जस्ट वैल्यू पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, क्योंकि आर हम इस सर्कल का रेडियस है, ये लगा रहे हैं, तो इम्प्लाइज जो है थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास है 12 पाई और इसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर भी, सेंटीमीटर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कटिंग करें, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पाई ओवर 2 रेडियन। ये हमारे पास किस एंगल आ गया जो सेंटर के, हुप के सेंटर के ऊपर बनता है, किसके ज़रिए, इस वायर के ज़रिए बनता है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया। देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला है। इसमें कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी मुझे, और वो आपको समझनी भी पड़ेंगी। देखें, वो कह रहा है 2 सिटीज़ ए एंड बी, 2 सिटीज़ हैं, कौन कौन से, ए एंड बी, मतलब 2 शहर हैं, सिटीज़ हैं, ए एंड बी लाई ऑन इक्वेटर, जो इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। इक्वेटर क्या होता है आपके पास, ये भी बताते हैं। सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड का वर्ड आ गया, ये क्या होता है ये बताता हूँ। देयर लॉन्गिट्यूड आर 45 डिग्री ईस्ट, उनका जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट की तरफ 45 डिग्री है, एंड 25 डिग्री इन द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ 25 लॉन्गिट्यूड है उसका रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, उन दोनों सिटीज़ के दरमियान में उन दोनों सिटीज़ के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो दोनों सिटीज़ अब एक दूसरे से कितने फासले पे हैं। देखिए, सबसे पहले इक्वेटर क्या होता है, अगर मैं आपको इधर समझाऊं, इक्वेटर, सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ आपको पता है कि इलिप्टिकल होती है, ये आपस अर्थ है, ये इलिप्टिकल अर्थ है, और आपको पता है कि एग्जैक्ट अर्थ सर्कल की फॉर्म में नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे सर्कल सपोज करके करेंगे। ये अर्थ है। इक्वेटर क्या होता है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। जो ये वाली लाइन होती है जो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है किसी भी अर्थ को, वो इक्वेटर कहलाती है। ये वाली जो आपका ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन
इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर। अच्छा, ये इक्वेटर होता है। और वो कह रहा है कि इस इक्वेटर के ऊपर 2 सिटीज़ हैं। आप पहले समझें, पहले ये फिगर समझें। अच्छा, वो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एक ऐसी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, जो अर्थ को ये भी आपस 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक ऐसी वर्टिकल लाइन जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं, ये वाली जो है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियम। प्राइम मेरिडियम ये प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियम। अब हमारे पास वो कहता है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड, अगर आप इस प्राइम मेरिडियम, जो ये प्राइम मेरिडियम है, ये अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। तो अगर हम ये जो आपस अर्थ है, ये इसके पोल हैं, ये वाले और ये वाले। अब ये 3D में जैसे आप समझ लें को बॉल है, ये इसके पोल हैं। अब ये वाले जो आपस ये वाले हैं, इसके हम अर्थ के ऊपर एक और लाइंस और लगाएं, एक नहीं काफ़ी लाइंस लगाएं, उनको बोलेंगे क्या बोलेंगे? ये लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी आपस लॉन्गिट्यूड है। ये सारे क्या हैं? इस अर्थ के क्या हैं? लॉन्गिट्यूड हैं। ये प्राइम मेरिडियम है। प्राइम मेरिडियन एक ऐसी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। वो ये कह रहा है, ये जो सारे हैं ये प्राइम मेरिडियम, सॉरी ये वाले जो लॉन्गिट्यूड हैं, ये ग्रीन में मैंने लगाए हैं, ये लाइनें क्या हैं? लॉन्गिट्यूड है। वो कह रहा है कि 2 सिटीज़ A एंड B लाई ऑन द इक्वेटर। 2 सिटीज़ हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास एक सिटी इक्वेटर के ऊपर है, एक सिटी ये वाला है, A है, और दूसरा सिटी कौन सा है? A एंड B सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि एक मैं लॉन्गिट्यूड और लगाता हूँ, ये लॉन्गिट्यूड है। सपोज ये सम है कि ये एक आपका सिटी है A, ईस्ट की तरफ ये A, ये आपस ये ईस्ट है, ये आपस वेस्ट है। ईस्ट की तरफ आपस A है, क्योंकि A पहले है और उधर से ईस्ट भी पहले है। वो कह रहा है कि ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाला आपस, ये वाला सपोज मैं डायरेक्ट मिलाता हूँ, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ईस्ट की तरफ ये सिटी A है, क्योंकि जो सिटीज़ हैं आपके पास इक्वेटर के ऊपर हैं, ये A बना रहा है। A जो लॉन्गिट्यूड है वो सिटी A जो सिटी A है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है इस प्राइम मेरिडियम के साथ, और जो सिटी B है वो 25 डिग्री का बनाता है किसके साथ? इस वर्टिकल लाइन के साथ। यानी कि सपोज ये आपस है, यहाँ पे आप लेते हैं कौन सी सिटी? B ले लेते हैं। ये सिटी A है, ये B है, सपोज ही कर रहे हैं। तो ये आप देखें, ये सपोज एंगल बनाता है कितना? 25 डिग्री, ये 25 डिग्री बनाता है एंगल इस वर्टिकल लाइन के साथ। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। असल पे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर दोनों सिटीज़ हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये वाला आपस, आप सपोज करें कि ये वाला जो इसके दरमियान, ये वाला अर्थ के ऊपर है, हम अंदर तो उसके जा ही नहीं सकते क्योंकि हम वो अर्थ के ऊपर रहेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास R हो जाएगा, ये R है। और ये वाला जो आपस ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने अर्थ के ऊपर ही रहने हैं, क्यों अर्थ के ऊपर इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास L बन जाएगा। L हमने फाइंड करना है। हमारे पास एंगल कितना है? ये टोटल हमारे पास एंगल है। एंगल हमारे पास टोटल एंगल हमें देखना पड़ेगा। ये टोटल एंगल 25 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। टोटल एंगल हमारे पास हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
तो आपने ये सपोजिंग फिगर बना लेनी है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अपनी ट्राई तो पूरी की है समझाने की, लेकिन ये 3D में है, आपको पता है अर्थ 3D में है, तो आप समझने की ट्राई करें इसको, एक दो दफ़ा खुद बना के भी देखें। हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो वैसे इजी, फिगर बनानी मुश्किल है। थीटा आपस 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये थीटा टोटल आपके पास ये इतना एंगल हो गया 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब उसने ये कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारा L हो जाएगा, और उसने कहा टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ इज ये 6400, रेडियस जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस लेना है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल R से रिप्रेजेंट कराते हैं, वो आपको कहता है 6400 कितना लेना है किलोमीटर से। रेडियस ऑफ अर्थ क्या, सेंटर से सर्कल के, आप ये देखना, ये सेंटर, ये लाइन सेंटर पे है अर्थ के, सेंटर से किसी भी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ही होता है। आपके पास रेडियस इतना है 6400 किलोमीटर है। L हमने फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है मैंने बताया भी है, जब ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, इस फार्मूले से पहले हमने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला लगाना है थीटा इज इक्वल टू L ओवर R या L इज इक्वल टू R थीटा। सबसे पहले हम थीटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियन में। आपको पता ही है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। 70 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो 70 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई किया 70 के साथ, ये 70 डिग्री हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया 70 के साथ, ये वाला आपको पता है कि ये थीटा के इक्वल है, ये थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 से कैंसिल हो गया, 7 पाई ओवर कितना आ गया 7 पाई ओवर 18 रेडियन, ये थीटा हो गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं L इज इक्वल टू R थीटा। वी नो दैट, फार्मूला लगाने से पहले ये लाजमी लिखें, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, या L इज इक्वल टू R थीटा। आप R कैपिटल, क्योंकि रेडियस को, अर्थ के रेडियस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, जब हम सपोज कर लेंगे ना कैपिटल R है स्मॉल R है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये रखें क्योंकि R जो होता है हमारे पास, अर्थ का जो रेडियस होता है वो कैपिटल होता है। फार्मूले में जब वैल्यू जस्ट पुट कर दें, L इज इक्वल टू R हमारे पास है 6400 और थीटा है 7 पाई ओवर 18। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कैलकुलेटर पे कितना आंसर आ गया, 7819.0 आई थिंक है। चलिए ये किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या होगा, दोनों सिटीज़ के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, 7,819 किलोमीटर इनके दरमियान डिस्टेंस होगा, इन दो सिटीज़ के दरमियान। आप ये फिगर सिंपल भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि इसमें आप लाइनें लगाएं। आप सिंपल इसको एक अर्थ बनाएं और अर्थ के ऊपर आप ये इक्वेटर ले लें, और इसका आप सिंपल फिगर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये आप ऐसे सर्कल लें, ये आप एक इक्वेटर लाइन लगाएं, ये वाली, ये आपका एक आप ऊपर नज़र नहीं आ रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ वापस। ये देखें, ये सपोज आपका है, ये अर्थ है, अर्थ के ये इक्वेटर लाइन लगाएं, ये वाली, ये इक्वेटर लाइन है ये वाली, और ये प्राइम मेरिडियम है ये वाला, जो अर्थ को वर्टिकल लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है प्राइम मेरिडियन होती हैं। यहाँ पे जो इसको लाइनें और हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड होती हैं। आप लॉन्गिट्यूड ना बनाइए, मैंने ग्रीन में लॉन्गिट्यूड बनाए हुए हैं। आपने यहाँ पे एक सिटी ले लें, ए ले लें ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे बी ले लें। इस इक्वेटर के ऊपर ये सिटी बी है, ये वेस्ट की तरफ है। ये जो मेरिडियम है ये वाला, ये कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री बनाता है,
और ये वाला जो आपका सी मेरिडियम है ये 25 डिग्री बनाता है। आप वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, तो इन दोनों सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, यानी अर्थ के ऊपर होगा ये वाला, अर्थ के ऊपर ये हमारे पास बन जाएगा L। थीटा हमारे पास टोटल कर लें, थीटा इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर लें, और ये देखें बाउंड्री से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। ये इतना रेडियस है, ये ले लेंगे। ये उसने बताया हो कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर है। तो ये लगा कि आप इजीली अप्रॉक्सीमेटली कहोगे, ये अप्रॉक्सीमेटली ही निकला है, एग्जैक्ट तो हम दो सिटीज़ के दरमियान नहीं, आप लिख दें अप्रॉक्सीमेटली। तो आज हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें 9.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।